Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awoken flowers, all the ever was, joyous and clear and fresh thy music doth surpass. Here the poet express साउंड्स ऑफ वर्नल शॉवर्स. यहाँ पे वर्नल एक्सप्रेस कर रहा है फ्रेशनेस के लिए कि उसका जो गाना है, जो सॉन्ग है, वो एकदम फ्रेश है. किसकी तरह? शॉवर से, स्प्रिंग रेन की शॉवर्स की तरह. ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, जो है जब घास पर पड़ती है तो उसमें चमक आ जाती है. इसी तरह इसका सॉन्ग भी जो है पोइट के ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि उसको सुनने के बाद उसका हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जा रहा है. रेन से वोकन फ्लावर, और जब रेन पड़ती हैं फ्लावर्स के ऊपर तो जो है फ्लावर्स जो एकदम मुरझाए हुए रहते हैं वो खिल जाते हैं. एक तरह से एवोकेंट जगने के लिए और खिलने के लिए एक्सप्रेस किया गया है. ऑल दैट एवर वॉज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश दाई म्यूजिक डस सरप्राइज. हियर द पोएट एक्सप्रेस, हियर द सरप्राइज एक्सप्रेस द एक्सेस ऑफ जॉय. अत्यधिक आनंददायक. The poet expresses here that it goes beyond all the above joy. The poet implies that the joy excited by the bird's song is highly delightful and unique. यानी कि जो उसके द्वारा गाया जा रहा है वो बहुत ही डिलाइटफुल, आनंददायक है और यूनिक है. टीच अस स्पिरिट आर बर्ड. यहाँ पे जो है डिवाइन स्पिरिट के लिए एक्सप्रेस कर रहा है. उस वर्ड को पोएट एक्सप्रेस कर रहा है. व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, कि तुम्हारा जो ये सॉन्ग है कितना स्वीट है. आई हैव नेवर हर्ड, इस तरह का सॉन्ग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था. प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पेंटेड फॉर अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन. हियर द पोएट रैप्चर एक्सप्रेस फॉर द एक्सेस डिलाइट और डिवाइन. यहाँ पे रीज़न ऑफ सॉन्ग, यानी कि उसका जो सॉन्ग है वो कोई ऑर्डिनरी ही नहीं है, बट इट इज़ ड्यू टू द डिवाइन पावर. हियर द पोएट एक्सप्रेस दैट ही हैज़ नेवर हर्ड अ एडोरेशन ऑफ द बेलवेड और एनी अदर intoxicating thing. Praise of love or wine. Here the poet express that he has never heard that adoration of the beloved or any other intoxicating things. यहाँ पे wine intoxicating things के लिए express किया गया है. Can lead one to pour out a stream of the great joy which is so divine. यानी कि ये सब चीज़ें भी हमें जो है इस तरह जो है डिवाइन सॉन्ग जो है एक्सप्रेस करने के लिए नहीं प्रेरित कर सकती हैं, ना ही किसी जो है कोई भी उत्तेजना जनक वस्तु और कोई भी प्रेसी की प्रशंसा भरा गीत जो है इस तरह का गीत गाने के लिए हमें प्रेरित नहीं कर सकती है. दैट पेंटेड फॉर द फ्लड ऑफ रेप्चर सो डिवाइन. यानी कि इस तरह जो आपका सॉन्ग है दैट्स इज नॉट ऑर्डिनरी सॉन्ग बट इट इज़ ड्यू टू सम डिवाइन पावर. कह रहा है इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ द अर्थ, दैट इज़ वाई इट्स मेरी नोट इज सो चार्मिंग एंड प्लीजेंट. इसीलिए तुम्हारा जो ये सॉन्ग है इतना जो है आकर्षक तथा मधुर है, इसके साथ साथ सुखद भी है. इन नेक्स्ट लाइन्स कोरस हेमिनल आर ट्रम्फल चैंट. हियर द पोएट कंपेयर्स द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क. यहाँ पे जो है कंपेयर कर रहा है कि तुम्हारा जो सॉन्ग है वेडिंग सॉन्ग है, हेमिनल वेडिंग सॉन्ग के लिए एक्सप्रेस किया गया है जो शादी का गीत होता है. एंड ट्रम्फल चैंट द सॉन्ग विच इज़ संग एट द टाइम ऑफ विक्ट्री, जो विजय गीत जिसे बोलते हैं, किसी की विजय पर गाया जाता है. मैच्ड विद द इन वर्ड बी आल बट एन एम्प्टी वांट. ये सब सॉन्ग भी तुम्हारे जो सॉन्ग है उसके सामने क्या है, एकदम एम्प्टी है, खाली है, यानी कि थोथे हैं. वांट अ थिंग्स वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट. वांट यहाँ पे दोष के लिए, डिफेक्ट के लिए एक्सप्रेस किया गया है, कमी के लिए. Here in these lines the poet express that the wedding hymn are the song of the victory, each of them will be found to be an empty boast. यानी कि जो है वो सब आप तुम्हारे सॉन्ग के आगे एकदम खाली हैं, थोथे हैं. आर समथिंग इन विच वी कैन फील सम हिडन शॉर्ट कमिंग
और जो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि कोई ऐसी वस्तु सिद्ध होगी जिसमें हम कोई छिपा हुआ दोष महसूस कर सकेंगे। इन नेक्स्ट लाइन्स ही एक्सप्रेस व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स। यहाँ पे पूछ रहा है, इंक्वायर कर रहा है स्काईलार्क से। ऑब्जेक्ट यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है। द पोइट वॉन्ट टू नो द सोर्स ऑफ द सॉन्ग, यानी कि उसके जो इतना मधुर गाना है उसका स्रोत क्या है। ये ऑब्जेक्ट उसके स्रोत के लिए, सोर्स के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। व्हाट सोर्स आर द फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन्स, यानी कि इतना सुंदर जो गीत है, स्ट्रेन है, लय है, उसका जो सोर्स क्या है। वॉट फील्ड आर वेव्स आर माउंटेन्स, फील्ड है, वेव्स है, माउंटेन है कि फाउंटेन है, ये सब पूछ रहा है कि इतना मधुर गीत, इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है। यानी कि वॉट यहाँ पे इंडिकेट किया है, विच गिव यू इंस्पिरेशन, जो तुम्हें प्रेरणा देता है इतना सुंदर गाने के लिए। वॉट हैपन्स ऑफ स्काई आर प्लेन, वॉट लव ऑफ दाइन आउन काइंड्स, वॉट इग्नोरेंस ऑफ पेन। Here the ignorance expressed to the man cannot enjoy, यानी कि जो आदमी जो है ये सब यानी कि कमियों के कारण जो है इसे enjoy नहीं कर पाता है। These line the poet want to know the source of the skylark sweet and happy song, यानी कि इसके सुंदर और मधुर गीत का स्रोत जानना चाहता है। एड्रेसिंग बर्ड को एड्रेस करता है। पोइट सेज प्रेज टू टेल हिम द ऑब्जेक्ट विच इंस्पायर्ड टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग। कहता है मुझे वो ऑब्जेक्ट बताइए, यानी कि वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बताइए जो तुम्हें प्रेरणा देता है इतना सुंदर गाने के लिए। ही फर्दर आस्क, आगे पूछता है, इट इज़ एज वॉट आर द फील्ड द वाटर द माउंटेन आर द फॉर्म्स ऑफ द थिंग्स इन द स्काई। कह रहा है ये सब चीज़ें हैं, क्या इन्हीं आपको तुम्हें प्रेरणा देती हैं इस तरह सुंदर गाना और मधुर गाना के लिए। विच लेड टू सिंग सच ए हैप्पी सॉन्ग, और जो है इसलिए तुम इतना सुंदर गाना गाती हो। यहाँ पे वॉट लव ऑफ दाइन ऑन काइंड, वॉट इग्नोरेंस ऑफ पेन, इट इज़ द लव विच ओनली इट द स्काई लार्क कैन फील। द पोएट देन आस्क इट वेदर इट द एक्सपीरियंस ऑफ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस विच ह्यूमन बीइंग डू नॉट एक्सपीरियंस। और आगे कह रहा है ये कि जो है जिसे मानव अनुभव कर ही नहीं सकते। कवि का विश्वास है कि लावा पक्षी का मस्ती भरे गीत का स्रोत देवलोक की वस्तुएं हैं, पृथ्वी की नहीं, जिसमें जो है उनके गीत का स्रोत एक ऐसी विशुद्ध खुशी है जिसे मानव कभी अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लाइन्स, विद दाई क्लियर कीन जॉयस लैंगोर कैन नॉट बी सैडोज और एनॉयंस, नेवर कम नियर दी दाउ लवेस्ट बट नेवर नो लव सैड steadily. Here the poet express with thy express your के लिए, क्लियर शुद्धता के लिए एक्सप्रेस किया गया है, लूसिड के लिए, कीन एंड जॉयनेस, यहाँ पे कीन शार्पनेस के, यानी कि जो उसका सॉन्ग है इतना जो है क्लीन और शार्प है, इतना तीव्र और शुद्ध है, उसमें जॉय यानी कि आनंद भरा हुआ है। लैंगर्स कैन नॉट बी, यहाँ पे लैंगर एक्सप्रेस किया गया है अनफुलफिल्ड डिज़ायर के लिए। अनफुलफिल्ड डिज़ायर यानी कि अतृप्त इच्छाएं जो होती हैं। कैन नॉट बी यानी कि जब इतना क्लीन है, इतना शुद्ध है, शार्प है, तो ये कोई अतृप्त इच्छा का प्रभाव नहीं हो सकता, उससे ये नहीं निकला है। सैडोज ऑफ एनॉयस, और ना ही ये क्लेश के कारण निकला है। नेवर कम नियर दी, यानी कि ये सब इससे एबव है, इससे परे है। दाउ लवेस्ट, यहाँ पे लवेस्ट दैट इज डज लव यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। बट नेवर नो लव सैटिटी, यहाँ पे इस लाइन का मतलब है बट इट्स लव कैन नॉट सफ़र अटर डिस्पेयर। हियर इन दिस लाइन द पोएट वांट टू से, कहना ये चाह रहा है कि उसका गीत विशुद्ध पवित्र प्रसन्नता का परिणाम है। और आगे कहता है कि उसकी सुखानुभूति स्पष्ट है, तीव्र है, और ये किसी अतृप्त इच्छा अथवा किसी मानसिक क्लेश से तो उत्पन्न हुई नहीं हो सकती ना। अतृप्त इच्छाएं मानसिक कष्ट मस्ती भरे गीत को उत्पन्न ही नहीं कर सकते। यानी कि ये माना जाता है कि प्रेम अवश्य करती हैं, परंतु इनके प्रेम में पूर्ण नैराश्य तथा अनुभव की कमी किया हुआ नहीं हो सकता है। यानी कि हियर द पोएट implies that the basis of the bird's happiness should be some heavenly bliss। कहने का मतलब सुखानुभूति का आधार कोई दैवीय सुख है।
नेक्स्ट लाइन्स, waking are asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. Or how could thy notes flow in such a crystal stream? Here the crystal stream expressed to the philosophical thinking. यहाँ पे वेकिंग आर स्लीप यानी कहने का मतलब सोते समय जगते समय, ऑल टाइम हमेशा, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, हियर सी अलाउस कंसर्न्स हमेशा चिंतित रहती, थिंक्स करती रहती है, थिंक्स मोर ट्रू एंड डीप, कहने का मतलब इट्स थॉट मस्ट बी ट्रू एंड डीपर देन दोज दैट ह्यूमन बींग्स थिंक्स एंड इमेजिन, यानी कि यहाँ पे डीप और जो है इसी के लिए एक्सप्रेस किया गया है कि मानव के थिंकिंग की अपेक्षा अब और अधिक विशुद्ध और गहरी है इसकी इमेजिन और थिंकिंग स्काइलार की. फिर फर्दर पोइट इम्प्लाइज यानी कहते हैं देन वी मॉर्टल्स ड्रीम आर हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम. Here the poet express, the poet implies the bird's mind is more philosophical, ज़्यादा philosophical है. यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रीम जो है philosophical thinking के लिए ही जो एक्सप्रेस किया गया है. एंड contemplative यानी कि बहुत ज़्यादा चिंतनशील और दार्शनिक है, किसकी अपेक्षा इसका जो है मस्तिष्क, देन द ह्यूमन माइंड यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क से अधिक है. अदरवाइज इट्स मेरी नोट्स कुड नॉट बी फ्लो इन सच आ चार्मिंग करंट्स एज दे डू सो नो, यानी कि मनुष्य से अधिक इस दार्शनिक और चिंतनशील इसका मस्तिष्क है, नहीं तो ये इतना सुंदर मेरी नोट गा ही नहीं सकती थी. आर हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो यानी कि जिस तरह ये सुंदर गीत गा रही है. इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम यानी कि ये सब उसी का परिणाम है कि इसका जो माइंड है वो फिलोसफिकल है और उसके साथ साथ ही ये फिलोसफिकल के साथ साथ ही ये जो है कॉन्टिम्पलेटिव भी है. द पोइट मीन्स दैट द चार्म एंड द स्वीटनेस ऑफ द वर्ड्स सॉन्ग प्रोबेबली कम्स फ्रॉम इट्स फिलोसफिकल थिंकिंग, यानी कि जो सुंदर गीत इसके अंदर से बाहर आ रहा है वो जो है किसके कारण आ रहा है, फिलोसफिकल थिंकिंग के कारण. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट, यहाँ पे वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हियर द पोइट एक्सप्रेस वी ओनली थिंक्स अबाउट द पास्ट विच हैपन, यानी कि जो बीत गया है और जो फ्यूचर में होगा, यानी कि हम हमेशा उसी में डूबे रहते हैं, सोचते रहते हैं बिफोर और आफ्टर पे. एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, यहाँ पे पाइन विश के लिए एक्सप्रेस किया गया है और उसकी विश करते हैं दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड, यानी कि जो हमारे हाथ में है ही नहीं. आवर सेंसरिस्ट लाफ्टर यानी कि हमारी जो हंसी है यहाँ पे उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है विथ सम पाइन इज फ्रॉड, यानी कि जैसे लगता है हमारी जो हंसी है वो जो है इज़ लेडन विथ सम पेन ऑफ दिस काइंड, यानी कि हम हंसते हैं लेकिन जैसे बनावटी हंसी हंसते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है. यानी कि इवन आवर प्योरेस्ट लाफ्टर इज लेडन विद द सम पेन ऑफ दिस काइंड. फिर आगे कहता है ये आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ द सैडेस्ट थॉट. Here the poet expresses that the sweetest song are those that describe most sorrowful theme, यानी कि हमारे वास्तविक सॉन्ग वही होते हैं जो हृदय स्पर्शी जो है भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं. यानी कि यहाँ पे पोएट एम्प्लाइज करता है that the heart touching sweetness of our song springs from our पेनिंग एंड सफरिंग, यानी कि वास्तविक हृदय स्पर्शी माधुर्य हमारी अतृप्त इच्छाओं तथा पीड़ाओं से ही उत्पन्न होता है. Next line, yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born, not be shed a tears, I know not know thy joy we ever should come near. In these line द पोइट एड्रेस टू द वर्ड, यानी कि यहाँ पे एड्रेस कर रहा है वर्ड को और कह रहा है सेज दैट वी पॉजेस सच फॉल्ट. यहाँ पे देखिए फॉल्ट जो है मानव के जीवन के कुछ फॉल्ट होते हैं जो कमियाँ होती हैं, जैसे हेट है, प्राइड है, फियर है, उसके लिए एक्सप्रेस किया है उसने. कह रहा है वी पॉजेस सच अ फॉल्ट एज हेट, प्राइड, फियर, ग्रीड, ये सब हमारे अंदर होते हैं. इफ़ वी कुड एवर
रेज अबव सच फॉल्ट्स, यानी कि यहाँ पे स्कोर नहीं, यानी कि उसे ख़त्म करना या उससे ऊपर उठने के लिए ही एक्सप्रेस किया गया है कि जब हम उससे ऊपर उठेंगे वी वुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, तब हम दूसरे तरह के यानी कि सबसे अलग व्यक्ति बन जाएंगे। इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न, ये सब चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति के अंदर बॉर्न से ही रहती हैं, इसके लिए भी एक्सप्रेस किया गया है इसमें, ग्रीड, प्राइड, हेट, फॉल्ट वगैरह। We should be better kind of person. He further says that if we're born not to feel sorrow, we should be सुपर ह्यूमन बींग्स, यानी कि जब हम ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं होंगी तो हम सुपर ह्यूमन बींग हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नॉट ए सेडेटियर, तब क्या होगा, हैविंग राइज अबाउट हेट, प्राइड, ग्रीड, सोरो, वी कुड अटेंड द स्काई लार्क एब्सोल्यूट जॉयनेस, यानी कि जब क्या होगा, जब ये सब चीज़ों से हम ऊपर हो जाएंगे तब इसकी वास्तविक आनंद को महसूस करेंगे, विच इज़ द प्योर एंड इंटेंस, जो है बहुत ही जो विशुद्ध है। और आगे कहता है आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम नियर, और ये कह रहा है दैट द नेचुरल फोर्स ऑफ आवर नेचर स्पॉइल्स द क्वालिटी एंड डिग्री ऑफ आवर हैप्पीनेस, और कहता है जो ये सब कमियां हैं ये हमारे जो है जीवन के वास्तविक आनंद को नष्ट कर देती हैं। यहाँ पे जो लास्ट लाइन आई नो नॉट हाउ दाई जॉय, यानी कि वो सब जॉय हम बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते हैं, वी एवर शुड कम नियर, और वो हमारे पास आ भी नहीं सकते जब तक हम इन सब कमियों को जो है समाप्त न कर दें, प्राइड को, हेट को, फियर को, इसको जब तक ख़त्म न कर दें। नेक्स्ट लाइन्स, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर दैट इन बुक्स आर फाउंड, द स्किल टू पोएट वर दाउ इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, हियर द पोइट एक्सप्रेस, यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन जो है पोइट का जो है दिया गया है, इस जो है बेटर देन ऑल मेजर ऑफ डिलाइटफुल साउंड, यहाँ पे सॉन्ग ऑफ द वर्ड इज ग्रेटर देन बुक्स नॉलेज एंड द मेट्रस फीट, यहाँ पे जो है बेटर देन ऑल ट्रेजर दैट इन बुक्स आर फाउंड, यानी कि बुक में जो मेट्रिक फीट वगैरह पाए जाते हैं, जो नॉलेज होता है उससे भी महान है इसका सॉन्ग। एंड डिलाइटफुल साउंड बेटर देन ऑल मेजर ऑफ डिलाइटफुल साउंड, और एक्सप्रेशन जो है इसका उससे भी महान है, दैट इन बुक्स आर फाउंड द स्किल टू पोएट वर दाउ इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। लास्ट लाइन द स्किल, यहाँ पे पोइट एक्सप्रेस कर रहा है जो स्किल है जो सिंगिंग की, स्काईलार की, जब पोइट जो है एबल हो जाएगा उसको जो है लर्न करने में या सीखने में, द स्किल टू द पोइट वर दाउ इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, तो ही विल रेज अबाउट फ्रॉम द ऑर्डिनरी सिचुएशन ऑफ द ह्यूमन, यानी कि वो जो है पृथ्वी के वास्तविक स्थिति से ऊँचा हो जाएगा। It would be supreme achievement for him and he added that he would be more valuable to him, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उसके लिए, द आर्ट ऑफ द प्लेजेंट मेट्रिक फीट से भी ऊंचा होगा, हर नॉलेज से ऊंचा होगा जो बुक में उसे कंटेंस होता है। और ये कहता है कि स्काई लार्क्स पोएटिक आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इज डिवाइन एंड चार्मिंगली सबलाइम, यानी कि जो है बहुत ही इम्प्रेसिव होगी, इट इज़ हायर देन द पोएटिक चार्म एंड द वर्ल्डली नॉलेज, और वो जो है सांसारिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, सांसारिक सौंदर्य और ज्ञान से भी ऊंचा है। टीच मी ऑफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, हियर द पोइट एक्सप्रेस हिज फीलिंग, ही इज रिक्वेस्टेड टू द स्काई लार्क, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि टेल हिम द सेक्रेट ऑफ हिज स्वीट सॉन्ग, कि उसके जो है मधुर जो संगीत है उसका जो है रहस्य उसको बताए। टीच मी ऑफ द ग्लैडनेस, यानी कि थोड़ा सा भी उसका अंश उसे बताए, दैट दाई ब्रेन मेस्नो, जो उसके मस्तिष्क में है जिसके कारण वह इतना सुंदर गाती है, सच हारमोनियस मेलोडी, इतना सुंदर मधुर गीत, फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, और जिससे वो भी उस गाने को उसी तरह गाना सीख जाए, दैट वर्ड्स शुड लिसन देन, और जो जिस तरह उसके सॉन्ग को जो है वो सुन रहा है, एज आई एम लिसनिंग नाउ, इसी तरह हमारे सॉन्ग को संपूर्ण संसार सुने, यानी कि कहने का मतलब उसे वो स्किल वो सिखा दे। यहाँ पे पोइट एक्सप्रेस कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड टू टीच हिम द अटेन एट लास्ट हाफ ऑफ जॉयनेस दैट इट्स हार्ट डज फील, यानी कि उसका आधा भी उसे सिखा दे। वॉन्ट्स टू अटेन सच हैप्पीनेस, जिससे उसे भी प्रसन्नता मिल जाए, स्वीट इंटरेस्ट जॉयनेस मे फ्लो आउट ऑफ लिप्स टू पास इनटू द लिरिक्स,
ही एडेड दैट इफ़ यू कुड एवर अचीव इट द पोएट्री शुड बी डिवाइन, तब उसकी पोएट्री कैसी हो जाएगी, डिवाइन हो जाएगी, है ना। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, तब संसार उसको भी सुनेगा, है ना। एंड द वर्ल्ड शुड देन लिसन टू हिज पोएटिक मैसेज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोएटिक पावर एज ही इज लिसनिंग टू द स्काई लार्क मेरी नोट, यानी कि जिस तरह वो स्काई लार्क के मेरी नोट को सुन रहा है उसी तरह संसार भी उसके जो है पोएटिक स्किल को सुनेगा, उसके वर्च्यू को। यानी कि पोइट कह रहा है यहाँ पे, इट विल ऑल्सो फोर्स द वर्ड्स टू लिसन टू हिज पोएटिक मैसेज, यानी कि उसका काव्य संदेश को सुनने के लिए भी विवश करेगी।